वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों ने तो जोर पकड़ लिया है और इसी सिलसिले में आईसीसी की आला सतही वफ़द ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का भी दौरा किया है। भारतीय मीडिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मनफी एक कैंपेन के बावजूद टूर्नामेंट के हवाले से पेशरफ्त जारी है और आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लोगो शर्ट पर लगाना लाजमी भी करार दे दिया है, जबकि पाकिस्तानी स्क्वाड में भी तब्दीलियों की गूंज सुनाई दे रही है। और फ़खर जमान की बात की जाए तो उनकी मुमकिन वापसी, जबकि उस्मान खान और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किए जाने की भी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। और इसके अलावा अगर साइम अयूब की बात करें तो उनकी शमूलियत भी मशकूक दिखाई दे रही है। फिर इमामुल हक और हसीबुल्ला के नाम भी ज़ेर गौर हैं। साथ ही साथ ये सूरत हाल तो है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंग्लिश क्रिकेटर हैं जेम्स विंस ने आईपीएल की इजाज़त और पीएसएल के महदूद करने पर अपने ही बोर्ड की दोहरी पॉलिसी पर भी सवालात उठा दिए हैं। हसनैन, ये क्या मामलात चल रहे हैं? सबसे पहले अगर मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से बात करूँ तो क्या इनसाइड है? देखिए, सबसे पहले अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात की जाए तो कज़ाफ़ी स्टेडियम ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा। और जिस तेज़ रफ्तारी के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम को रेडी किया गया, इंडिया में तो शुकूक शुबात बात की बात है। हम खुद शक कर रहे थे कि क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम रेडी होगा, क्या पाकिस्तान के दूसरे स्टेडियम्स रेडी होंगे नहीं होंगे। लेकिन जिस स्पीड के साथ इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम जारी है, मेरे ख्याल से अगले 4-5-6 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। जो डेडलाइन है वो 10 दिन बाद है, 31 जनवरी तक है। और वो उस दिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बताते हैं कि 27 जनवरी तक कर लेंगे। तो हाँ, एग्जैक्टली 3-4 दिन पहले करेंगे, फिर 30 को या 31 को मोहसिन नकवी साहब शायद किसी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ स्टेडियम का इफ्तिताह भी करेंगे। और एक नई लुक आपको नज़र आ रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का वीआईपी पवेलियन है उसको चेंज किया गया। जो दूसरा पवेलियन है शायद उसको मीडिया बिल्डिंग और ब्रॉडकास्टर्स के लिए महदूद किया जाएगा। इस साइड पे एक नई बिल्डिंग बनाई गई और एक नया नक्शा हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम का नज़र आ रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी पेंडिंग भी हैं और उस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ सामने आया है। अच्छा, ये जो डेलीगेशन आया है, दोबारा से दौरा किया है, इस हवाले से तो पहले हम खबरें सुनते थे, वो तो कहते थे कि वी आर सेटिस्फाइड, तो फिर अब दोबारा से दौरा करना वो दौरा लगा शेड्यूल है। ये दौरा लगा रहेगा। ये एक शेड्यूल के दौरे होते हैं, एक स्केड्यूल होता है आईसीसी का, उसके मुताबिक वो आते हैं, वो आके चीज़ों को देखते हैं, वो काम की स्पीड को देखते हैं। और ये दौरा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि हमने ना बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं हमारी चीज़ की कि कज़ाफ़ी स्टेडियम रेडी होगा नहीं होगा। इंडिया में भी बहुत सारे स्टेडियम्स ऐसे हैं जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पहले रेडी हुए थे। अच्छा। सो उनके हवाले से भी वहाँ पे दौरे किए गए थे, सेटिस्फाइड हुए। देखिए, 19 फ़रवरी को आपका टूर्नामेंट स्टार्ट होना है, टूर्नामेंट आपका कराची से स्टार्ट होना है। सो देयर इज़ मच इनफ टाइम, आई थिंक सो। अगर 10 फ़रवरी तक भी आप स्टेडियम रेडी दे दें, ब्रॉडकास्टर्स आ जाएंगे, डेरे जमा लेंगे, 9 दिन उनके लिए इनफ होते हैं। सो ये जो डेडलाइन दी गई है काफ़ी दिन पहले तक की, उसमें यह है कि ग्राउंड में ब्रांडिंग अच्छे से हो जाएगी, फिनिशिंग का काम ही बाकी रह गया ना बस। उसके बाद आईसीसी ने ब्रांडिंग भी करनी है। आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जितने भी उनके स्पॉन्सर्स हैं उनकी ब्रांडिंग करनी है। उस ब्रांडिंग के हवाले से उनको टाइम चाहिए। अदरवाइज अगर ये 2 दिन पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी के मुकम्मल हो जाए तो आईसीसी को कोई इससे सरोकार नहीं। अच्छा, अब आपने कराची के हवाले से बात की है, वहीं से स्टार्ट होना है, तो कराची के स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, क्या बताते हैं जरा इस वक्त जो आपके, क्योंकि आपको ज्यादा इसके ऊपर इल्म है थोड़ा सा। कराची में ये है कि कराची में कोई लंबी चौड़ी इस वक्त चेंजेस नहीं हो रही। एक तो जो सामने जो क्राउड बैठता था उसके सामने एक बहुत बड़ी जाली होती थी। अच्छा। उस जाली से आप ग्राउंड का व्यू नहीं देख सकते थे। उस जाली को हटा के वहाँ पे ग्रिल्स लगा दी गई हैं। अच्छा। और तो वो ग्रिल्स भी बहुत लंबी हैं, उस तरह से व्यू नहीं होगा जिस तरह से लाहौर में है, लेकिन वो ग्रिल्स का काम ऑलमोस्ट एक साइड का कंप्लीट हो चुका है, दूसरी साइड का बाकी है। इसके अलावा जो शायकीन हैं उनके व्यूइंग के हवाले से कुछ इकदाम वहाँ पे भी किए गए। और फिर कराची में एक बिल्डिंग बन रही है जो कि वीआईपी बिल्डिंग है। कराची में जो पुरानी वीआईपी बिल्डिंग थी बहुत खस्ता हाल थी। मैं भी वहाँ पे गया, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और सीएम वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे उसकी हालत नहीं थी उनको होस्ट करने की। सो वो बिल्डिंग 5 फ्लोर की है, ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। उसका ग्लास वर्क इस वक्त जारी है, उसकी फिनिशिंग जारी है। और ये जितना भी वक्त है ये फिनिशिंग पे लग रहा है। और फिनिशिंग भी 24-24 घंटे हो रही है। इस तरह नहीं है कि 12 घंटे हो रही है, 12 घंटे के बाद वो सो जाएंगे, बल्कि एक शिफ्ट आती है, फिर दूसरी शिफ्ट आती है, फिर तीसरी शिफ्ट आती है, और वो काम मुसलसल चल रहा है। और अगले 3 से 4 दिन में या फिर एक हफ्ते में आपको ये खबर भी मिलेगी कि कराची स्टेडियम भी मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, इसके साथ फिर ये भी बताएं, जो कुर्सियों के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे ना इससे पहले कि वीआईपी स्टैंड्स लगा दिए तो बाकी जगहों पर नहीं लगाए, तो वहाँ फिर क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि आप अगर वीडियोस देखेंगे जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम से आ रही हैं, तो वीआईपी स्टैंड्स वो होते हैं जो कि मीडिया बॉक्स के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे होते हैं, या फिर वीआईपी बिल्डिंग के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे होते हैं। अच्छा। जो वीआईपी बिल्डिंग होती है उसमें हॉस्पिटैलिटी बॉक्स होते हैं और साथ ही हॉस्पिटैलिटी की सिटिंग होती है। तो वहाँ पे चेयर्स लगा दी गई हैं, इसके अलावा नई चेयर्स लगाई गई। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद नए कज़ाफ़ी स्टेडियम की छत के बगैर जो लुक होगी वो रावलपिंडी जैसी होगी, रावलपिंडी जैसे इंतजाम ही किए गए। लेकिन इस हवाले से मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर देता चलूँ कि कुर्सियाँ अभी आ रही हैं
कुर्सियों ने चाइना से आना था, चाइना से जो कुर्सियां पहुंची थी उनको तकरीबन 4 स्टैंड्स पे लगा दिया गया और जो ही दूसरी कुर्सियां पहुंचेंगी कजाफी स्टेडियम में तो वो बाकायदा से इंस्टॉल कर दी जाएगी। कुर्सियों का काम कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। Exactly. ये हमने देखा है कि इन स्टैंड में भी एक दिन में लग गई थी, तो अगर बाकी स्टैंड में भी 3-4 दिन में या 5 दिन में कुर्सियां पहुंचती हैं तो वो 1-2 दिन लगेंगे, आपको वर्कफोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी और वो कुर्सियां लग जाएंगी। कुर्सियों के सामने जो एक खंदक बनाई गई थी जिससे जो प्लेयर्स हैं वो भी सेफ रहेंगे, जो आपके व्यूअर्स गुजरना भी हैं, तो होता जो है ना क्राउड लोगों है एग्जैक्टली वो भी सेफ रहेगा। तो उस खंदक की वजह से ये है कि आप ग्राउंड के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। Exactly. इसके अलावा उस खंदक के पीछे बहुत बड़ा एरिया छोड़ा गया था, उसके ऊपर टफ टाइल लगा के बड़ा खूबसूरत अंदाज में कजाफी स्टेडियम को बनाया गया। और अगर इसकी छत इन्होंने प्यारी बना दी और वो ओल्ड स्टफ छत ना बनाई गई तो हमें कजाफी स्टेडियम अगले 20-25 साल में नया बनाने की अच्छा, वैसे ये भी बात है कि अब जितनी कुर्सियों की गुंजाइश है ना वो अगले आने वाले सालों में कम भी पड़ सकती है। वैसे ये सवाल उठा है। अब पिंडी की आपने बात की है, तो पिंडी स्टेडियम की क्या तैयारी है? पिंडी में कोई लंबी चौड़ी तैयारी नहीं हो रही। मैं यहीं पे बात अपनी खत्म करूंगा कि पिंडी में जो कुर्सियां कजाफी स्टेडियम से आ रही थी वो कुर्सियां आप पिंडी में लगा रहे हैं, उसमें सिर्फ कलर हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता से वो पिंडी स्टेडियम में कुर्सियां लग रही हैं। छत उखाड़ दी गई थी जो मीडिया बॉक्स के इर्द गिर्द के जो इंक्लोजर्स थे। इसके अलावा लंबा चौड़ा काम नहीं है। पिंडी का ग्राउंड अगर आपको कल रेडी चाहिए तो कल भी आपको रेडी मिल जाएगा। चलें भाई, ये तमाम तर इनसाइड स्टोरीज थी जो कि हसनैन ने आपके साथ शेयर किया है पिंडी, कराची और लाहौर के स्टेडियम्स के हवाले से, और जो स्पेकुलेशन से उम्मीद करते हैं वो खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक और फिर वापस आएंगे।